सो गाइस आज हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल। सो लेट्स डू इट। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे एक शॉर्ट सा डाइपोल और यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं इसके एक्सियल पॉइंट को। तो ये वाला पॉइंट होता है एक्सियल पॉइंट और अब हम ड्रॉ कर रहे हैं ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट को हम कहते हैं इसका इक्वेटोरियल पॉइंट। अब हमें देखना है अबाउट एनी पॉइंट, यानी कि हमारे पास पॉइंट कोई भी हो सकता है और उस पे हमें देखना है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बार हम इनके फॉर्मूलेस को दोबारा देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल के हमारे पास ये दो फॉर्मूलेस होते हैं जो हम आगे यूज करेंगे। अब हमें पता है कि हमारा जो डाइपोल होता है उसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। सो दिस विल बी आवर पी वेक्टर विच इज आवर डाइपोल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट। सो लेट्स ब्रेक इट्स रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट हियर। तो आप देख सकते हो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम इस तरीके से ब्रेक करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये v वेक्टर है तो इसका दो कंपोनेंट ब्रेक होगा, v cos थीटा और v sin थीटा। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट होता है sin थीटा। अब इसी तरीके से अगर हम p वेक्टर को देखें तो इसके भी दो कंपोनेंट इसी तरीके से ब्रेक होंगे। तो p वेक्टर के दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं p cos थीटा और p sin थीटा। थीटा के साथ वाला पार्ट है cos थीटा और दूसरा है साइन थीटा। तो इस डाइपोल को जब हम ब्रेक करेंगे तो एक कंपोनेंट बनेगा ये जो कि है p cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट बनेगा ये जो कि है p sin थीटा। अब हमें देखना है कि p cos थीटा के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। अब p cos थीटा के रिलेटिव देखें तो ये होगा इसका एक्सियल पॉइंट, तो यहां पे लगेगा E एक्सियल। तो p cos थीटा के हिसाब से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है एक्सियल पॉइंट पे, तो यहां पे हमने लिखा है E एक्सियल। अब इसी तरीके से हम देखते हैं P sin थीटा। तो अगर हम P sin थीटा के रिलेटिव देखें तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो हमारे डाइपोल के दो कंपोनेंट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं ये सारे। तो यहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं दैट आर E एक्सियल एंड E इक्वेटोरियल। अब इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो हमें मिल जाएगा इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा E टोटल होगा E एक्सियल प्लस E इक्वेटोरियल। तो एक्सियल पॉइंट के लिए था ये फॉर्मूला और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए था ये फॉर्मूला। अब यहां पे अगर हम ध्यान दें तो यहां पे हमारा E एक्सियल लग रहा है P cos थीटा के कारण। तो यहां पे हम P की जगह लिखेंगे P cos थीटा। अब अगर हम इक्वेटोरियल देखें तो इक्वेटोरियल लग रहा है P sin थीटा के कारण। तो यहां पे हम P की जगह लिखेंगे P sin थीटा। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब और इक्वेटोरियल के लिए बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा अपॉन r क्यूब। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो एक्सियल और इक्वेटोरियल हैं ये दोनों के दोनों हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में बनता है अंडर रूट ऑफ E एक्सियल का स्क्वायर प्लस E इक्वेटोरियल का स्क्वायर। तो जब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो हम यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला। अब यहां पे हम एक्सियल की जगह एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देंगे और यहां पे इक्वेटोरियल की जगह इक्वेटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देंगे। तो यहां पे हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अब आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसमें कॉमन चीजें निकाल लेंगे, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। और हमें पता है कि अंदर बचेगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम करते हैं इसे फर्दर सॉल्व। तो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर आ गया 4 cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास आ गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी को करेंगे हम आगे सिंप्लीफाई। तो 4 cos स्क्वायर थीटा को हम करेंगे इस तरीके से ब्रेक, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और साथ में है साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे को ये पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। तो यहां पे हमें मिल जाएगा 1। तो हमें मिल चुका है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। अब हम कर रहे हैं इसका स्पेशल केस। तो यहां पे मैं कर रहा हूं इसके दो स्पेशल केस जिससे हम इस फॉर्मूले को और अच्छे से समझ सकते हैं। पहला केस है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और दूसरा केस है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं थीटा इक्वल टू 0। तो जब हम थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कॉस की जगह आ जाएगा 0। तो कॉस 0 डिग्री होता है 1।
तो कॉस की जगह लिख देंगे हम 1, तो आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1, जिसे सॉल्व करके हमें मिलेगा 4। तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। अब हमें पता है कि ये होता है एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसे हम एनिमेशन में देख सकते हैं कि जब हमारा थीटा 0 डिग्री को अप्रोच कर रहा है तो ये हमारा पॉइंट पहुंच रहा है एक्सियल पॉइंट की ओर। तो ये हमारा पॉइंट आ चुका है एक्सियल पॉइंट पे। अब इसी तरीके से हम देख रहे हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर ये थीटा 90 को अप्रोच कर रहा है तो ये हमारा पॉइंट पहुंच रहा है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो ये है 90 डिग्री का केस। पर अब इसी चीज को हम फॉर्मूले से भी वेरीफाई करते हैं। तो हमें पता है कि cos 90 डिग्री होता है 0। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 1, तो जिसे सॉल्व करके हमें मिलेगा 1, और इसे सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। और हमें पता है कि ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो जब हमारा थीटा 90 डिग्री होगा तो हमारा पॉइंट लाई करेगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो क्रॉस चेक करने पे हमें पता लग रहा है कि ये पॉइंट होगा इक्वेटोरियल पॉइंट। अब हम फाइंड कर रहे हैं इसका डायरेक्शन, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से। तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है एंगल अल्फा, और हमें निकालना है ये एंगल कितना होगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे tan अल्फा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें पता है कि ये पार्ट होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू इक्वेटोरियल फील्ड और बेस इज इक्वल टू एक्सियल फील्ड। तो ये दोनों को हम रिस्पेक्टिवली लिख देते हैं। तो हमारा tan अल्फा हुआ E इक्वेटोरियल अपॉन E एक्सियल। तो हमारे को दोनों के फॉर्मूले पता है कि एक्सियल पे फील्ड कितना होता है और इक्वेटोरियल पे फील्ड कितना होता है। तो ये हम यहां पे पुट कर देंगे। अब यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे कॉमन चीजें कट जाएंगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कट जाएगा, p से कट जाएगा और r से कट जाएगा। तो बचेगा सिर्फ हाफ ऑफ tan थीटा। तो हमारा tan अल्फा आ गया है हाफ ऑफ tan थीटा। तो ये है हमारा एंगल अल्फा, जिससे हमें पता चलेगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। सो गाइज, ये वीडियो था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस, कीप वॉचिंग आवर चैनल। सो गाइज, दिस वीडियो इज डन। अब इस वीडियो से रिलेटेड स्क्रीनशॉट हमने वीडियो के एंड में इंक्लूड कर दिए हैं। सो यू कैन पॉज एंड राइट डाउन दीज नोट्स। सो गाइज, ये वीडियो हमने कवर अप कर लिया है और इसके नोट्स हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। सो यू कैन वॉच नोट्स ऑफ दीज वीडियोज हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।